अच्छा, सबसे पहली बात जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली व्हाई स्टार्टअप्स फेल। क्योंकि कोविड जब आया था उस टाइम अब लोग कहते हैं कि जी पैसे नहीं थे या कोई भी रीज़न थी, तो इसमें मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि आई वाज़ वर्किंग विद वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन लाहौर पार्टिकुलरली इन पाकिस्तान इन जनरल। तो उनका एक ब्रांड था, इट वाज़ अ ग्रोसरी स्टोर और पैंडेमिक के बाद वो भी क्रैश कर गया। वहाँ पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट वाज़ द रीज़न? किस वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं और ये बेसिकली यही मैंने बताना है आपको कि हम इसको आज अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे एम्बेड करें कि हमारे पास जो है हम अपने स्टार्टअप को लॉन्ग लास्टिंग लेके चलें। छोटा स्टार्टअप है, बड़ा बिज़नेस है, व्हाटएवर इट इज़, यू गाइज़ आर नाउ अ बिज़नेसमैन। हम लोग बिज़नेसमैन की तरह ही सोचेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। तो बेसिकली जो स्टार्टअप फेल होता है, वो अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो इन्वेस्टर्स की अपनी मोनोपोली होती है। वो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, उसके अगेंस्ट आपसे प्रॉफिट ले लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं जो फेल हुए अनफॉर्चुनेटली और उसकी मेजर रीज़न सिर्फ ये थी कि वहाँ पर उनके पास जो प्लानिंग थी, वो शॉर्ट टर्म थी। स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जो है अपना चंक रिसीव कर लिया उसमें और मीनवाइल जब ज़रूरत पड़ी, तो उनके पास जो ब्रांड्स थे, उनके पास उनका अपना जो एक सिनेरियो था प्रॉफिटेबिलिटी का, वो ना बन सका और वो सस्टेन ना कर सके। कुछ रीज़न्स ये होती हैं। इम्पेशेंट बिहेवियर, फेलियर्स हमेशा ज़िंदगी के साथ होते हैं। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये नहीं होता एवरी संडे इज़ नॉट अ डे कि आप आज बिज़नेस स्टार्ट करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि इन 1 और 2 डेज़, मे बी 1 और 2 वीक्स, मे बी 1 और 2 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स आपका बिज़नेस जो है वो इतना सेल्फ सस्टेन हो जाए, इतना ज़्यादा इनकम रेज़ करनी शुरू कर दे कि आपका ब्रेक इवन भी हो जाए और आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाए। तो बीइंग अ बिज़नेसमैन आपने पेशेंस रखना है और कम से कम 2 से 3 साल माइंड में रखें। ये बेसिक है ब्रेक इवन तक आने के लिए इन सम केसेस। अदरवाइज़ ये अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो चल सकता है। लाइक मैंने अपने बिज़नेस की जो बात की है उसमें मैं 15 से 20 दिन के अंदर ब्रेक इवन क्रॉस कर चुका था। बट दैट वाज़ अनदर केस। मैंने उसको थोड़ा-सा पेट की तरफ भी रखा, मैंने उसके सारे एलिमेंट्स जो पूरे करने थे बीइंग एन एक्सपर्ट वो मैंने अपने हाथों से पूरे किए और मैंने उसको लॉन्च कर दिया। लेकिन अगर यही बिज़नेस कोई और स्टार्ट करता है तो उसको 2 से 3 साल चाहिए होते हैं उसको सस्टेन करने के लिए। लाइक आई एम स्टिल नाउ इट्स बीन 18 मंथ्स एंड आई एम स्टिल इन्वेस्टिंग इन दैट। ठीक है? स्ट्रैटेजी आपकी जो भी होती है जब आप उसको शॉर्ट टर्म रखते हैं और शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली वो उसको डिस्टर्ब करती है। और कभी भी एकदम अपने सारे एस्पेक्ट्स को, अपने सारे जो एसेट्स हैं, उनको डिप्लॉय नहीं करते। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम किए जाते हैं। ठीक है? तो अब कमिंग बैक टू द लेक्चर मैं कनेक्ट करूँगा इसको